लद्दाख बोलते हैं और लेह को भी लद्दाख बोलते हैं। पूरे रीजन को लद्दाख बोलते हैं। इस लद्दाख के अंदर सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट है, लेह डिस्ट्रिक्ट एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। लेह डिस्ट्रिक्ट को ईस्टर्न लद्दाख बोलते हैं और कारगिल डिस्ट्रिक्ट को वेस्टर्न लद्दाख बोलते हैं। कुल मिला के लद्दाख के अंदर पॉपुलेशन जो है ज्यादा नहीं है, 3,50,000 है बस, कारगिल और लेह मिला के। कारगिल में देखा जाए तो वहां पे 90% मुस्लिम है, 10% बुद्धिस्ट है। अगर आप लोग लेह में देखा जाए यहाँ पे 66% बुद्धिस्ट है, 19% हिंदू है, 14% मुस्लिम है। कुल मिला के ये तीनों धर्म आपस में भाईचारे के साथ यहाँ पे अमन शांति के साथ बैठते हैं। लद्दाख का नाम LA से शुरू होता है प्लस DAK डाक, लद्दाख हो गया। किसी भी जगह जब आप लोगों को ला नजर आएगा, खरदोंगला, जुजीला, चंगला, बरालाचाला, अभी वहां पे रोहतांग बरालाचा पास नहीं करना पड़ता है, रोहतांग वहां पे अटल टनल बना हुआ है। कल आप लोग कश्मीर से आते समय जुजीला, ला मतलब हो गया पासिस, DAK डाक, डाक मतलब होता है रीजन। इस क्षेत्र के अंदर चारों तरफ से पासिस करना पड़ेगा। दैट मीन्स लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? कल आप लोग नुब्रा जा रहा है, जाके आया, ठीक है। अब अगर आप लोग जाके आया तो जो नहीं किया उसके लिए आप लोग वहां पे हाइट पार करना पड़ेगा 18,379 की हाइट से। वहां पे हमारा सारा उंगली बराबर नहीं है, किसी किसी को ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो गया, आप लोग ब्रीदिंग इन आउट करना है, लंबे लंबे सांस लेना है। आप लोग कल एक विलेज में पहुंचा होगा, उस विलेज का नाम है हुंदर। हुंदर के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है सैंड ड्यून्स। वहां पे आप लोगों ने देखा डबल हम केमल। वहां से 90 किलोमीटर जाने के बाद आप लोग पहुंचा होगा तुर्तुक। तुर्तुक के बाद दोबारा 7 किलोमीटर जाने के बाद आप लोग आएगा लास्ट विलेज हमारा थांग। थांग इज अवर लास्ट विलेज। वहां से पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है, आगे जाने का अलाउ नहीं है। आप लोग वहां पे इसलिए गया क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 विलेज नहीं है, 4 विलेज है। सबसे पहले चुलुंगा, उसके बाद तुर्तुक, उसके बाद त्यक्षी, लास्ट में आता है थांग। ये 4 का 4 विलेज 1971 में पाकिस्तान से कैप्चर हुआ जमीन है। इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था, जिस दौरान बांग्लादेश को भी आजाद किया था। बांग्लादेश 71 में आजाद हुआ था, उससे पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। उसके बाद आप लोग लेह पैलेस देखने के लिए जाता है, जाके आया? किसने बनाया था लेह पैलेस को? तो बिल्ड बाय किंग सिंगे नमग्याल। सिंगे नमग्याल की पापा का नाम जामिया नमग्याल, जामिया नमग्याल की बीवी का नाम ग्याल खातून। ठीक है, ये पूरा करने के बाद आप लोग नीचे की ओर जाता है संगम। वहां पे आप लोग को 2 रिवर देखने को मिलेगा, एक रिवर संस्कार है, एक रिवर इंडस है। दोनों आपस में मिलते हैं, उस जगह का नाम है संगम। वहां पे दोनों टाइम एडवेंचर्स होता है। समर में रिवर राफ्टिंग होता है, विंटर्स में चादर ट्रैक किया जाता है। उसके बाद अभी आप लोग पहुंचा हॉल ऑफ फेम। तो आप लोग सुन लेना, हॉल ऑफ फेम के अंदर यह हॉल ऑफ फेम बाहर एक मार्केट की तरह म्यूजियम नहीं है। यह हॉल ऑफ फेम 1948 से लेके 1999 तक जितना भी वार हुआ था वो पूरा आप लोग यहाँ पे देखा, पढ़ने के लिए रखा हुआ है। ध्यान से सुन लेना। हमारा इस गैलरी का नाम है कारगिल इन सियाचिन गैलरी। कारगिल के अंदर 1999 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमारे सोल्जर्स -70 डिग्री में कैसे तैनात देते हैं, उसके बारे में आप लोग को अच्छे से ब्रीफिंग करना है। फिलहाल कारगिल इन सियाचिन गैलरी में मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पीछे इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक जितना भी वॉल के जरिए आप लोग फोटोग्राफ देख रहा है, कारगिल वॉल के बारे में हर एक चीज लिखा हुआ है। आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मेरे बाएं उस शो केस के अंदर जितना भी वेपन्स पड़ा हुआ है, वह सारा वेपन्स हमारा नहीं है, पाकिस्तान का है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से कैप्चर हुआ वेपन से बाद में आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मेरे सामने आप लोग को पीछे जितना भी सियाचिन ग्लेशियर का इलाका दिखा रहा है, वहां का टेम्परेचर अभी इस टाइम -40 डिग्री है। दिसंबर जनवरी में -70 डिग्री तक जाता है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में अच्छे से ब्रीफिंग करूंगा। फिलहाल आप लोगों का फोकस जो जमीन के ऊपर, इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी में टेरियन मॉडल या सैन मॉडल। इंडियन आर्मी तब बनाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ, जो कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ। कारगिल वॉर शुरू करने से पहले आप लोगों में से एक सर बोलेंगे भारत माता की जय, बाकी सब बोलेंगे जय। चलिए शुरू कीजिए आप लोग। भारत माता की जय। थैंक यू। आप लोग में जोश नहीं था। जो अभी आप लोगों ने 20-30 लोग के मिल के यहाँ पे भारत माता का आवाज निकाला, वो आवाज में यहाँ पे अकेला निकालता हूँ। इस आवाज से यहाँ पे 2 कबूतर सो रहा है, नींद से नहीं जगा। भारत माता की जगह सब वर्ड से जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाता है।
हाथों को फोल्ड करके नहीं बोला जाता है। भारत माता को हमेशा सम्मान करते हैं, हाथों को रेस करते हैं। ऊंची आवाज में 3 बार बोला जाता है, क्योंकि भारत माता से उस जवान को युद्ध के दौरान जोश मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। शहीद होने से पहले भारत माता की जय पुकार के वो शहीद हो जाता है। उनकी सम्मान के लिए हम लोग यहाँ पे भारत माता की जय पुकारते हैं। अगर आप लोगों का भारत माता ही ठीक नहीं होगा, 5:30 बजे तक मैं इसी तरह यहाँ पे खड़ा करके रख दूंगा। जिस किसी का भी हाथ नीचे दिखाई दिया 3 बार भारत माता पुकारने दूंगा। बाद में नहीं बोलना सर हमें लेट हो रहा है। आप लोग की आवाज जो है पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना चाहिए। जाएगा? जाएगा। कहाँ जाएगा? इस आवाज से नहीं जाएगा। जाएगा? जाएगा। चलिए यही जोश चाहिए मुझे भारत माता में भी, जोर से। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सर, जय हिंद। भारत माता की जय हमेशा इस तरह जोश के साथ, सम्मान के साथ बोला जाता है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे कारगिल वार के बारे में ब्रीफिंग करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले ये टेरियन रोड के अंदर जितना भी रेड लाइन में आपको दिखा रहा है, ये रोड से कोई कच्चे रोड, कोई पक्के रोड, इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में आपको दिखा रहा है, ये रिवर से कोई छोटे रिवर एंड कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया की ओर आ रहा है, एक है इंडस रिवर और दूसरा है शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की ओर रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिगारा रिवर, आपके सामने ठीक। उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गांवों का नाम लिखा हुआ है रेड लेटर में, जैसे कि गुलतारी, गोल, मटियाल, बिजोदन, मरोल। ये पीओके का कुछ गांव है जो कि अभी भी इसके अंदर मौजूद है। पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरोहेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है, ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। मुझे आवाज नहीं आ रहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल ध्यान से सुन लेना। ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ, 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स के टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होते हैं। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुला जाता है। क्या बुला जाता है? रेंजर्स। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया। वो कौन सा पोस्ट है आप जमीन के अंदर देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 5140, टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल 5608, कक्सार एंड मजदास। लास्ट में आता है बटालिक के अंदर जुबाराइट, मुंटू डालू, खालूवार पोस्ट, एनियाल्दो। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटालिक तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। आप तो इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है ध्यान से सुन लेना। बटालिक के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटालिक के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। क्या लिखा हुआ है? मुंटू डालू। आवाज नहीं आ रहा है? मुंटू डालू। मुंटू डालू 536 के ऊपर एक चढ़वा आता, बेट बकरी चलाने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? टाशी नमग्याल। टाशी नमग्याल मुंटू डालू इलाके के अंदर हर हमेशा बेट बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा, वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी की पाकिस्तान आर्मी, वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी। इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालू इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे एक जल्दी जल्दी पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? सौरभ कालिया। मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है, वहां से एक भी जवान वापस नहीं आया, पूरे का पूरा वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूवार 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के, उनकी बहादुरी को देख के भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या लिखा हुआ है? तोलोलिंग। जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि श्रीनगर से आते समय ये जो रेड लाइन आ रहा है, द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से रेड लाइन आ रहा है लेह लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल। तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है, इसीलिए ये पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? पाकिस्तान।
ऐसा होने देते नहीं। ऐसा होने देते नहीं। ऐसा ना हो तोलोली को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थापर को टास्क दिया। कैप्टन विजय थापर बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ तोलोली को रिकैप्चर करने के बाद 22 साल की उम्र में यहाँ पे शहीद हो गया, जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फील होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से 2 दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 5143 को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया। आप सभी को मालूम होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेरशाह। के लिए आवाज यहाँ पे बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह। शेरशाह को टास्क दिया था 5143 को रिकैप्चर करने के लिए, और उसने किया भी बहादुर के साथ। 5143 को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे घायल हुआ। घायल होते ही अपनी सीनियर ऑफिसर को यहाँ से 4 वर्ड का एक मैसेज पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? दिल मांगे मोह। क्या था? दिल मांगे मोह। ये दिल मांगे मोह बोल के दोबारा 4875 के बढ़ने लगा। 4875 में पहुंचने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा 2 गोली लगने के बावजूद भी पाकिस्तान की 3 बंकर को बर्बाद करके, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा 4875 टॉप में पहुंचने ही वाला था, अचानक बैक साइड में 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी यहाँ पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजीव कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 को बहादुरी के साथ कैप्चर किया और वहां पे 12 पाकिस्तानियों को मार गिरा के अपना तिरंगा लहरा दिया। भारत माता की जय पुकार के संजीव कुमार और पूरा जवान यहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। उसके बाद लास्ट में था टाइगर हिल। ज्यादा डोमिनेट हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए। 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया, मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर पहुंचते पहुंचते कम से कम 17 गोली लगा उसको। वहां पे 17 गोली लगने के बावजूद भी रेंगते रेंगते जाके अपना तिरंगा लहरा दिया। भारत माता की जय पुकार के योगेंद्र सिंह 17 गोली लगने के बाद यहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। लास्ट में थे कारगिल 5608 कक्सार मजदास, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था 42 से 2 मई को, और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वॉर खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए थे। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। आप लोगों को मैंने यहाँ पे कहा, बहुत समझ में आ रहा है। मैंने आप लोगों को ये कारगिल पर 3 मिनट के अंदर ब्रीफिंग किया, जो कि बहुत कम होता है। 3 महीने को 3 मिनट के अंदर बोलना बहुत कम होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि भारत माता को जोर से बोलिए, भारत माता को ऊंची आवाज में बोलिए। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, इस भारत माता को हमेशा ऊंचा रखिए। हम लोग ही बोलेंगे, पाकिस्तान आके यहाँ पे नहीं बोलेगा, चाइनीज आके यहाँ पे नहीं बोलेगा। हम अपनी इन वीर शहीदों को यहाँ पे भारत माता के साथ सलाम करता है, माथा टिक के सलाम करता है, जिसकी वजह से आज हम लोग चैन की नींद सो पा रहा है। बाहर देखिए आप लोग, लास्ट में वॉर मेमोरियल बना के रखा हुआ है। 1897 शहीदों का नाम लिखा हुआ है। 1897 का सेमेट्री बना हुआ है। हमेशा वहां पे वेपन के साथ सलामी दिया जाता है, उनको रीत जलाता है, उनको परेड होता है, उनको अमर जवान ज्योति जलाता है। यहाँ पे हम लोग भारत माता के साथ उनको सलाम करते हैं। अभी अभी आप लोगों ने नाम सुना, यहाँ पे कैप्टन सौरभ कालिया 10 जवान के साथ इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था। एक भी जवान वापस नहीं आया। सभी जवानों को पाकिस्तान ने यहाँ से जिंदा बंदी बना के ले लिया और उन जवानों के साथ वो वाला हरकत किया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। 9 जवानों को 3 दिन के अंदर गोली मार के शहीद नहीं किया गया था। सभी जवानों को पाकिस्तान के अंदर काट काट के शहीद किया गया था। कैप्टन सौरभ कालिया को उन्होंने वहां पे 22 दिन जिंदा रखा। 22 का 22 दिन टॉर्चर किया। टॉर्चर करते समय उसका बॉडी जो है पूरा सिगरेट के साथ जला हुआ था। उसका नाखून 10 दिन के अंदर 10 नाखून निकाल दिया उसका पूरा एक डेली। उसका दोनों आंखें निकाल के उसकी कान में इतना बड़ा रोड लाल करके डाल के उसकी बॉडी को 8 टुकड़ा बना के यहाँ पे पीसेस करके भेजा जाता है। हम उन वीर शहीदों को यहाँ पे सलाम करता है जो इस देश के लिए लड़ते लड़ते वहां पे वो कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। अभी आप लोगों ने नाम सुना यहाँ पे कैप्टन विजय थापर 22 साल की उम्र में शहीद हुआ था। 3 महीना हुआ था उसको फौज के अंदर भर्ती होकर 3 महीना
फर्स्ट पोस्टिंग जो इसको कारगिल के अंदर 1999 में युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ, उसको पता चला मैं इसी युद्ध के दौरान शहीद हो जाऊंगा, इसीलिए उसने पहले ही 3 दिन पहले अपने पापा के नाम एक इमोशनल वाला एक लेटर छोड़ के गया था। बाद में वो लेटर मिला, आप लोगों को पढ़ने के लिए ओरिजिनल लेटर यहाँ पे रखा हुआ है, द लास्ट पोस्ट करके। ध्यान से सुन लेना, आप लोग फील कीजिए इस लेटर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। डियरेस्ट पापा ममा बड़ी गेन ग्रामी, by the time you get this letter, I will be observing you up from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian army fight for you tomorrow. As far as this unit is concerned, the new job should be told about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the Alpha Kamni Mandir with Karni Mata के साथ उसका फोटो लगाने के लिए बता रहा है। Whatever organ can be should be taken done. उसका जितना भी organ जो था उसने पहले ही पूरा डोनेट कर दिया। Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Roxana per month and meet Yogi Baba. Papa, you should feel proud. Mama, so should you meet. उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे वो बहुत प्यार करते थे। आई लव हर बोल के लेटर के अंदर लिखा हुआ है, उसका नाम हटाया गया है, मम्मी को बता रहा है। अब आखिरी बार जाके उनसे जरूर मिलिए। लास्ट में उसने एक अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है, फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग रॉन्ग आई डिड। अब वो 22 साल की उम्र में क्या गलती कर सकता है? 22 साल की उम्र में इसका जीवन स्टार्ट था, 22 साल की उम्र में इस देश के लिए शहीद हुए इन वीर शहीदों को हम यहाँ पे सलाम करते हैं। अगर हम लोग इनको सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम लोग इनको याद नहीं करेंगे, तो यहाँ पे पाकिस्तान आके सम्मान नहीं करेगा, यहाँ पे चाइनीज आके सम्मान नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी ही सैनिक को आइडेंटिफाई तक नहीं करता है। जब उनका डेड बॉडीज हमारे पास पहुंचता है, उनकी डेड बॉडीज को हम लोग कपड़े में लपेट के सम्मान के रिटर्न करते समय बोलता है कि ये हमारा नहीं है। वो लोग खुद की सैनिक का नहीं रहा तो हमारे सैनिक को कहां पे वो सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए आप लोग कहीं भी जाइए, किसी भी वार मेमोरियल में, किसी भी जगह, गाड़ी में, ट्रेन में, जो भी जवान आता है उनको रेस्पेक्ट कीजिए, उनको हौसला अफजाई दीजिए। वो लोग अपना जान हथेली के ऊपर उठा के चलता है। ग्लेशियर के अंदर आप लोग अभी सुनने को मिलेगा क्या हालात होता है हमारे जवानों के साथ। तो आज के दिन आप सभी लोग हमारे इस हॉल ऑफ फेम में आने के बाद हमारे इन वीर शहीदों को याद किया, इनको सम्मान दिया, इनको रेस्पेक्ट किया, उसके लिए मैं आप सभी को दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूं। यहां तक मेरा कारगिल का ब्रीफिंग समाप्त हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। चलिए थोड़ा सा ये था कारगिल युद्ध कैसे हुआ और कहाँ कहाँ पे अटॅक हुआ। काय ऑल ऑफ फेम नावाचं ठिकाण, या ठिकाणी कारगिल युद्ध कसं झालं, कुठं कुठं अटॅक केला होता आणि ते आपण कशा प्रकारे भारताने आपलं ते पुन्हा आपलं वापस घेतलेलं आहे भाग, त्या भागाबद्दल इथे माहिती आपल्याला आता दिलेली आहे आणि ती माहिती आपण चांगल्या प्रकारे ऐकलेली आहे।